की इस वीडियो में हम बनाएंगे मजे की कचौरी। खस्ता, लेयर्स वाली और बिल्कुल वैसी कचौरियां जैसी कि आपको बाजार से मिलती हैं। ये देखने में मुश्किल लगती है लेकिन ये इतनी मुश्किल होती नहीं। मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से घर में इसको बनाना। तो शुरू करते हैं अपनी कचौरी की इस रेसिपी को। बेसिकली कचौरी में दो स्टेप होते हैं, एक इसकी फिलिंग तैयार होती है कीमे के साथ और दूसरा है इसकी डो बनाना। तो शुरू करते हैं अपनी दोनों चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बनाना। इसके दो स्टेप हैं। एक स्टेप में हम मिक्सचर बनाएंगे जो कि इसके अंदर फिल करेंगे और दूसरे स्टेप में इसकी डो बना के हम उसके पेड़े बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। मिक्सचर बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी, उसके लिए मैं सबसे पहले एक चॉपर लूँगी और उसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे। उसमें 2 अदद प्याज मोटा मोटा काट के डाल देंगे और 2 अदद हरी मिर्च मोटी काट कर डाल देंगे। ये मैंने 8-10 कचौरियों के हिसाब से मिक्सचर बनाया है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी को डबल कर दें और अगर आपने कम बनाना है तो इसकी क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डाल के चॉपर को चलाकर इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम चूल्हा ऑन करेंगे, उस पर रखूंगी एक पैन। 1-8 मिनट के लिए आप पैन को गर्म होने दिया करें ताकि उसमें कोई भी पानी हो तो वो खुश्क हो जाए। कभी भी गीले पैन में ऑयल या घी नहीं डालते। पैन मेरा खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। उसके बाद चॉपर से वो मिक्सचर निकाल कर इस पैन में डाल देंगे और हल्की आंच पे उसको भून लेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो मैं इसमें अपने थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा जीरा। ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन लगाकर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तीन से 4 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। आपने देखा कि मैंने इसमें कोई भी पानी शामिल नहीं किया। चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा और उसमें गल गया। ये कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है इसकी डो का स्टेप। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मेल्ट किया हुआ 3 से 4 टेबलस्पून हम घी शामिल करेंगे। अगर आपका घी जमा हुआ हो तो उसको एक बाउल में डालकर 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, घी मेल्ट हो जाएगा। अब इस मेल्ट हुए हुए घी में हम 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा। और याद रहे कि आपने बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्लरी बना लेंगे और इसको हम साइड पे रखेंगे। इसका हमने क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब डो बनाने के लिए मैं एक अदद बाउल लूँगी, उसमें 3 कप हम मैदा शामिल करेंगे। 3 चम्मच पिघले हुए घी का हम इसके अंदर डालेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर डालकर मैं हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और साथ ही हम 1 कप पानी रखेंगे और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंथते हुए इसको एक डो की शक्ल बना लेंगे।
आपने यहाँ पानी ज़्यादा नहीं लगाना, इतना ही पानी लगाना है जितनी ज़रूरत हो। आपने इसको अच्छे से गूंदना है कि डो सख्त ना रह जाए। इस पोजीशन पर आकर हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर ऑयल लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बस ऑयल हाथों पर लगाकर आपने थोड़ा सा इसको ऊपर से कवर कर देना है। अब ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। हाथों पर ऑयल लगाकर हम इस डो के ऊपर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर कोई स्किन ना बन जाए। अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको पेड़े बनाना शुरू करेंगे। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा लूँगी और इस डो के छोटे छोटे से पेड़े बनाकर इसको रखते जाएंगे और एक एक करके मैं इस तरह सारे पेड़े बना लूँगी। एक एक करके पेड़ा लेंगे और उसको बेल लेंगे। और इसके ऊपर आपको याद होगा कि हमने शुरू में घी और कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बनाई थी, वही स्लरी हाथों की मदद से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फिर हम एक बार फिर इसके ऊपर वही स्लरी लगाएंगे और अब फिर इसको हम इसी तरह फोल्ड करेंगे। इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। हम सारे पेड़े इसी तरह रेडी करके रखते जाएंगे। थोड़ी सी स्लरी लगानी है, थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाना है और इसको फोल्ड कर देना है। फिर से थोड़ी सी स्लरी लगानी है, थोड़ा सा मैदा लगाना है और फिर से इसको फोल्ड कर देना है। अब ये एक पेड़ा टाइप शक्ल में आ जाएगा। इसको उठाकर रख देंगे प्लेट में। अब इसी तरह एक एक करके अपने सारे पेड़ों को हम ये शेप देते जाएंगे और एक प्लेट में रख देंगे। जब सारे पेड़े हमारे रेडी हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए हम एक कपड़े से इसको ढांप कर रख देंगे ताकि ये सेटल हो जाए।
अब मुझे तकरीबन 1 घंटा गुज़र चुका है, हमारे पेड़े बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं। अब हम इसको चलते हैं बेलने की तरफ। अब हम चलते हैं बेलने की तरफ। थोड़ा-सा बेलेंगे और एक रोटी की शक्ल बनाएँगे। इसी तरह एक-एक करके अपने सारे पेड़े हम बेल लेंगे और ये रोटी की शक्ल देकर इसको रखते जाएँगे ताकि हम एक ही साथ अपनी कचौरियाँ बना सकें। ये देखिए मैंने एक-एक करके सारे पेड़े बेल लिए हैं। अब चलते हैं कचौरी की फिलिंग की तरफ। तो फिलिंग जो हमारी तैयार हो गई थी वो अब ठंडी भी हो चुकी है। आपने बहुत ख़्याल रखना है, कभी भी गरम फिलिंग शामिल नहीं करनी, हमेशा फिलिंग ठंडी कर ही इसमें शामिल करनी है। अब एक चम्मच की मदद से फिलिंग को उठाकर हम पेड़े के ऊपर रखेंगे और उसके चारों कोनों से उसको फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके को आप गौर से देखें। अब आप फिलिंग को उठाकर इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और बहुत आराम से इस पेड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें आपकी कचौरी की बहुत आसान सी शेप तैयार हो गई है। एक और करते हैं। फिर से मैं ये मिक्सचर इस रोटी के ऊपर रखूँगी और कोनों से इसको इस तरह से पकड़ के अच्छे से एक कचौरी की शेप दे देंगे। तो ये बहुत आसान है। इसी तरह से मैं एक-एक करके सारे पेड़ों को कचौरी की शेप दे दूँगी।
फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे, उस पर रखेंगे एक कढ़ाई। जैसे ही आपका ऑयल गर्म होगा आपने चूल्हा हल्का कर देना है और याद रहे कि ये कचौरियाँ हमेशा हल्की आंच पर ही बनती हैं। तो एक एक करके इसके अंदर अपनी कचौरी को शामिल करेंगे और आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई होने दें। 3 से 4 मिनट गुजर जाएं तो उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, या आपको लगे कि कलर चेंज हो गया है तो आप उसको स्पून की मदद से साइड चेंज कर दें। दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा कलर आ चुका है और ये हमारी कचौरियाँ हो गई हैं तैयार। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो देखें कितने मज़े की खस्ता कचौरी हो गई है तैयार। बिल्कुल अंदर से लेयर्स निकलेंगी जैसे आप बाजार से लेते हैं। तो इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं या किसी भी चटनी के साथ। तो आप इंजॉय करें अपनी खस्ता करारी कचौरी। तो आप इंजॉय करें अपनी खस्ता करारी कचौरियों को। तो आप इंजॉय करें अपनी खस्ता और करारी कचौरियों को। मैं हूँ शेफ़ अंबर, आपसे मिलूंगी नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये खस्ता कचौरियाँ बहुत पसंद आई होंगी और आपने देखा कि कितने आसान तरीके से ये घर में बन गई। बस यही 2-4 बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है कचौरी बनाते हुए, और इससे आपकी बनती हैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ। अगर अभी भी आपकी कचौरी अच्छी नहीं बन रही तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कोई भी आपका सवाल हो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी और बताऊंगी कि इसमें कहाँ पे क्या गलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।